बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिलेबस ऑफ सेकंड ईयर, आज मैं आपको बता रही हूँ कि सेकंड ईयर का सिलेबस में क्या क्या है और किस तरह से उसकी तैयारी करनी है और डिफाइन करना है। तो सबसे पहले है कॉन्टिनेंट्स। वैसे एक एक चैप्टर में अलग से अपलोड करूंगी इंशाल्लाह और डिफाइन भी करूंगी इसको। उससे पहले मैं आपको सारे कॉन्टिनेंट्स और सिलेबस को डिफाइन कर दूं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पेपर्स करीब है। तो एक एक चैप्टर्स डिफाइन करने से पहले ओवरऑल मैं सिलेबस बताना चाहती हूँ, जिसमें से कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज हैं, एक दो टॉपिक्स हैं, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉन्टिनेंट्स में से एशिया, अफ्रीका, जितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, सबसे पहले उस कॉन्टिनेंट्स की अच्छी सी स्टडी एशिया की कर लें, अफ्रीका की कर लें, यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 5 चैप्टर्स तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, वैसे भी थोड़ा थोड़ा उसका है, ज्यादा इसका नहीं है। तो इसमें से भी एक एक कॉन्टिनेंट्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसकी साइज है, पोजीशन है, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, पॉपुलेशन और उसके कंट्रीज हैं। तो इंट्रो, साइज, पोजीशन और कंट्रीज 3 शार्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चंस हैं। बाकी जो है इसके हर चैप्टर के अलग-अलग के चैप्टर, सबसे ज्यादा लेंदी जो टॉपिक्स हैं उसमें से है फिजिकल फीचर्स हैं, क्लाइमेट और पॉपुलेशन है। तो छोटे छोटे जो सवाल हैं, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि वर्ल्ड ग्लोब को सामने रखें। अगर आप स्टडी करते हैं तो वर्ल्ड ग्लोब को बार बार देखें, ताकि आपकी उनकी कंट्रीज भी याद हो जाए, उसकी पोजीशन और उसकी पोजीशन याद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपको क्लाइमेट समझ में आ जाएगी। स्टडी तो करनी है, लेकिन वर्ल्ड ग्लोब को देख के, उसको समझ के अगर आप स्टडी करते हो तो आराम से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ अमेरिका, रशिया कंट्री, एशिया, ये ऊपर यूरोप, ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उसकी वेदर कंडीशन कैसी होगी? ऑब्वियसली ठंडी होगी। उससे थोड़ा नीचे आएंगे सब ट्रॉपिकल एरियाज में, जिसमें से हमारा कंट्री पाकिस्तान और भी कंट्रीज आते हैं, एशिया के, यूरोप के और अमेरिका के कुछ कंट्रीज बीच वाले, जिसकी वेदर कैसे होगी? उससे कम होगी। फिर आते हैं इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्रीज, किस कॉन्टिनेंट के कौन कौन से कंट्रीज हैं, या कौन सा कॉन्टिनेंट किस वर्ल्ड ग्लोब की पोजीशन पे सिचुएटेड है, तो इस हिसाब से आपको वेदर, क्लाइमेट उसकी आराम से समझ में आ जाएगी ड्यू टू द पोजीशन। उसके बाद नीचे वाले कॉन्टिनेंट्स, उसकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं। वर्ल्ड ग्लोब को हमेशा स्टडी करते हुए बार बार देखें, ताकि आपको उसकी क्लाइमेट, उसकी पोजीशन और उसकी कंट्रीज भी खुद ब खुद याद हो जाए। तो 3 शार्ट क्वेश्चन तो आपको खुद ब खुद वर्ल्ड ग्लोब देख के ही समझ में आ जाएंगे। बाकी आते हैं फिजिकल फीचर्स पे, क्लाइमेट और पॉपुलेशन। फिजिकल फीचर्स की आपको अच्छे तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा फ्लो चार्ट बनाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो वाली आपको याद करनी पड़ेगी। इस तरह से क्लाइमेट भी मैंने जिस तरह से बताया, अगर आप वर्ल्ड ग्लोब को देखते हो बार बार किस साइड में, किस पोजीशन में है कॉन्टिनेंट, तो वो खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको स्टडी करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन भी बहुत आसान है। वर्ल्ड ग्लोब को देखें कि कौन से जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसकी फेवरेबल क्लाइमेट में है, और उनकी जो पोजीशन है, कौन सी कोस्टल एरियाज पे अगर ज्यादा है और उसके फेवरेट पोजीशन में है क्लाइमेट के हिसाब से, तो पॉपुलेशन भी उस पर ज्यादा होगी। और कौन से इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं किस कॉन्टिनेंट के, तो उसकी पॉपुलेशन उस हिसाब से होगी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पे उसकी क्लाइमेट और उसकी लैंड क्रॉप्स के हिसाब से वो ज्यादा अफेक्ट करती है, तो पॉपुलेशन इस हिसाब से होगी। दूसरा, ये कंट्रीज भी अगर आप स्टडी करते हुए वर्ल्ड मैप को बार बार देखते हो, तो आपको 2 दिन से एक हफ्ते तक आप तो कंट्रीज बार बार देखने से आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो 5-6 भी कंट्रीज शार्ट क्वेश्चन में आता है कि कोई भी 5 कंट्रीज अगर एशिया कॉन्टिनेंट के आप लिखते हैं, उसके लिए हमें मार्क्स मिल जाती हैं। ठीक है, इस हिसाब से कॉन्टिनेंट्स की ये स्टडी है कि उसको इंट्रो लिखें, उसकी साइज लिखें, उसकी पोजीशन, साइज। अगर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप बार बार उसकी स्टडी करते हो, देखते हो वर्ल्ड मैप को, तो आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आप अपने अंदाजे से करीब करीब भी लिखते हो ना, तभी आपके सही हो जाते हैं। पोजीशन भी कि एक कॉन्टिनेंट में नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, उसकी वेस्ट और ईस्ट में क्या है, ये उसकी पोजीशन होगी। फिजिकल फीचर्स भी डिवाइडेड होते हैं, उनमें फिजिकल फीचर्स में भी नॉर्दर्न साइड में हमें क्या चीजें मिलती है, वेस्टर्न साइड में, और जो मेन इस कॉन्टिनेंट के फिजिकल फीचर्स होते हैं उनकी स्टडी होती है। और हर एक कॉन्टिनेंट की अपने अपने हिसाब से उसकी फिजिकल फीचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन
उसके मेन जो आपके होंगे, जो पूरी दुनिया में एक कॉन्टिनेंट की मेन चीजें जो हैं बाय नेचर जो बनी हुई हैं उसको एक्सप्लेन किया जाता है। क्लाइमेट में भी उसका टेम्परेचर, रेनफॉल एनुअली कितनी है, टेम्परेचर कितना होता है और उस टेम्परेचर की वजह से फसल क्या क्या होते हैं उस क्लाइमेट में होता है। पॉपुलेशन भी यही है कि पॉपुलेशन भी बहुत आसान होती है। एक दो पैराग्राफ होते हैं हर कॉन्टिनेंट के पॉपुलेशन उसकी किस हिसाब से है, जितनी उसकी क्लाइमेट और क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होगी वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी इस हिसाब से। और कंट्रीज भी वैसे मैंने पहले भी बताया कि कंट्रीज अगर कॉन्टिनेंट वर्ल्ड मैप को बार बार देखते हो तो कंट्रीज आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन 3 किस्म के और 3 लंबे जो टॉपिक्स हैं उसको आप पहले सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हो या लॉन्ग क्वेश्चन को अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिवाइड करके पढ़ो ना तो आपको खुद ब खुद लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। आगे बता चुके कंट्रीज कौन कौन से। कॉन्टिनेंट्स के बाद आते हैं कंट्रीज में से पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरबिया, यूएसए। इसकी भी डिटेल में स्टडी है कि पाकिस्तान की फिजिकल फीचर्स, इंट्रो, साइज, पोजीशन, क्लाइमेट, उसका पॉपुलेशन। इसी तरह से चाइना की भी, इसी तरह से सऊदी अरबिया, इसी तरह से यूएसए की भी। फिर इस पाकिस्तान के साथ चाइना का क्या रिलेशनशिप है, सऊदी अरबिया का क्या रिलेशनशिप है और यूएसए का क्या रिलेशनशिप है। कंट्रीज में इसी जिस तरह से कॉन्टिनेंट्स में मैंने आपको सब डिवाइडेड टॉपिक्स बताए थे, इस तरह से कंट्रीज में सब डिवाइडेड टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान तो आप 9th मैट्रिक में उसकी पाकिस्तान स्टडी भी की है। और चाइना तो हमारा नेबरहुड कंट्री है तो उसमें से क्या रिलेशनशिप है, सीपेक क्या है तो उसकी इसमें स्टडी है। अब ओवरऑल पॉपुलेशन पूरी दुनिया के हिसाब से पॉपुलेशन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये। कंट्रीज के बाद पॉपुलेशन है, उसके बाद एनवायरमेंट, उसका इंट्रो और बेसिक जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है पाकिस्तान की वो आपका टॉपिक है। ये पूरा सिलेबस है। पॉपुलेशन में भी सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, जिस तरह से पिरामिड्स और पॉपुलेशन जिस तरह से पढ़ के आया वो सिंपल टॉपिक्स, तो उसी तरह से लेकिन पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेंसिटी क्या है, उसी इस टॉपिक में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ एनुअली कितनी होती है वो, और सम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खसूसियात हैं पॉपुलेशन की। और दूसरा माइग्रेशन, कि पूरी दुनिया में माइग्रेशन तो बहुत आम टॉपिक है, तो पूरी दुनिया में सेम लोग तो अपने कंट्रीज के रहते हैं, जिस तरह से अफ्रीका के अपने अपनी नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन माइग्रेशन लाजमी होती है। मतलब पाकिस्तानी भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं जिस तरह से, और यूएसए के भी दूसरे कंट्रीज में या दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं, इसी तरह से यूरोप के। तो पूरी दुनिया में माइग्रेशन भी एक अहम टॉपिक है। तो कहीं पे 15%, जिस तरह से हम पाई ग्राफ में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कितना परसेंट यहाँ पे अपने कंट्री के लोग मौजूद हैं और कौन कौन से अदर कंट्रीज माइग्रेशन वाले कितने लोग हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पाई ग्राफ में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है वो पॉपुलेशन में आता है। नेक्स्ट टॉपिक एनवायरमेंट पूरी दुनिया के हिसाब से एनवायरमेंट, इसका इंट्रोडक्शन, एनवायरमेंट क्या है। और दूसरा सम बेसिक एनवायरमेंटल कंडीशन है पाकिस्तान की, जिस तरह से रेनफॉल अगर जिस मौसम में नहीं होनी चाहिए उस तरह से रेनफॉल होती है, या फ्लड आ जाती है, या मेल्टिंग ग्लेशियर की ज्यादा होती है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस जो अब पाकिस्तान में हो रही हैं तो वो बेसिक एनवायरमेंटल कंडीशंस है। ये आपका पूरा सिलेबस सेकंड ईयर में है। क्लास में भी मैंने जब थी मैं सब पूरी क्लास सेकंड ईयर की, तो उस वक्त मैंने बच्चों को बताया था कि सिलेबस को अपने हिसाब से कवर करें। अगर आपकी जितनी कैपेसिटी है याद करने की तो 4 चैप्टर्स तो लाजमी याद करें पक्के, ताकि इनमें से अगर पेपर निकलता है आप पास हो जाते हो अगर जितनी याद करने की है। अगर अच्छे तरीके से स्टडी करनी है तो 5 कॉन्टिनेंट जितने बड़े हैं वो सही तरह से याद करें। और जो लास्ट वाले टॉपिक्स पॉपुलेशन और एनवायरमेंट, इसमें भी टॉपिक्स आते हैं हमारे मॉडल पेपर्स में आते हैं क्वेश्चंस, इसकी अच्छी तरह से स्टडी करें। बाकी रिमेनिंग जो बचते हैं उसको भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लें, इसमें भी पेपर अच्छा निकल जाता है। दूसरा ये मैं बच्चों को लाजमी बताती हूँ कि जब भी क्वेश्चन पेपर बनाएं तो आप उसका फ्लो चार्ट बनाएं, उसको एक्सप्लेन करें, एक फिगर तो लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर बनाएं। ऑब्जेक्टिव भी आपका हो जाता है, उसकी भी बार बार एक एक टर्म जो है आपके सिलेबस का उसके अच्छी तरह से गूगल में उसकी पिक्चर देखें, उसका इंट्रोडक्शन देखें, आपके ऑब्जेक्टिव आराम से याद हो जाएंगे। दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन तो आप शॉर्ट अगर लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप छोटे छोटे क्वेश्चन करके अपने हाथ से बनाते हैं, बनाते बनाते खुद भी याद हो जाते हैं, उसमें भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन निकल जाता है। एक टॉपिक को अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आप बनाते हो और याद करते हो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन हमेशा याद करें कि आप सिंपल जितना ऑब्जेक्टिव
लिखते हैं, बनाते हैं, पेपर में मार्क करते हैं, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख जाते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर बहुत अच्छे तरीके से करना है तो हेडिंग ब्लू मार्कर से और ब्लू पेन से, दो अगर आपके आइटम्स यूज करते हैं पेपर में तो काफी है, वेल एंड गुड। मार्जिन लाइन लगा के मैं बच्चों को पेपर पैटर्न बताती हूँ। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊंगी कि लेक्चर में कि पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए। अगर किसी टीचर को, चेकिंग वाले को इम्प्रेस करना है कि हमारा पेपर किस तरह से होना चाहिए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाए और एक पिक्चर तो लाजमी बनाए उसकी फिगर। दूसरा ये उसको एक्सप्लेन करें, 5-6 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं तो आप उसमें अगर फ्लो चार्ट और फिगर अब उसमें ऐड करती हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन खुद बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस है सेकंड ईयर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करके बताऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।